आज 10 साल जो बाहर थे, पानी नहीं साफ दे पाए, सरकार नहीं चला पाए, आज नतीजे सबके सामने हैं। वो जेल से कैसे सरकार चला रहे होंगे? मेरा तो ये भी आज सुझाव है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। महाराष्ट्र में एक शिवसेना जो है उनका सांसद जीतता है और पता लगता है कि मोबाइल का OTP EVM कनेक्टेड है। आप इसको परिवारवाद देखते हैं, हम इनका त्यागवाद और बलिदानवाद देखते हैं। कोई दूसरा नेता बताइए ना देश में जो उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से लड़ता हो और जीतता हो। लोकतंत्र जिंदा रखने की जो हमारी लड़ाई थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको जिंदा रखने में हम कामयाब हुए। देश में 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरीके से सियासी महकमे में हर तरीके की चीज़ों पे बदलाव देखा जा रहा है, जहां विपक्ष अपनी मजबूती को भी साबित करते हुए दिखा है, तो वहीं सत्ता पक्ष को भी घेरने का काम बहुत बखूबी से कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ में कांग्रेस महिला अलका लांबा जी मौजूद है, जिनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार कर रही है। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सवाल लूंगी, क्या कुछ रणनीति अब विपक्ष की तैयार है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी मजबूती को दिखा दिया है इस बार के चुनावों में? देखिए, हमें खुशी है कि लोकतंत्र जिंदा रखने की जो हमारी लड़ाई थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको जिंदा रखने में हम कामयाब हुए और उस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बुलंद रहे, मजबूत रहे, सत्ता में घमंड ना आए संख्या बल पर, क्योंकि 400 पार का दावा किया जा रहा था। ऐसा लगा एक तानाशाह अहंकारी सत्ता वापसी आने के लिए मांग रही है 400 सीटें। RSS के नेताओं ने भी दिखा दिया आईना कि इतना घमंड, इतनी तानाशाही अहंकार नहीं चलता है ना। सो विपक्ष को मजबूती के साथ जो है लोगों ने विश्वास दिया और हम विपक्ष में बैठेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी। राहुल जी ने जैसे फिर कहा, मैं वापस कहूँगी, इस लोकतंत्र में अगर कोई भी सवाल उठे उसका जवाब मिलना चाहिए। सवाल EVM पे एक बार फिर से उठ खड़ा हो गया है। एलन मस्क ने कहा है कि EVM पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और राहुल गांधी जी ने भी उस पर कहा है कि लोकतंत्र में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक शिवसेना जो है उनका सांसद जीतता है और पता लगता है कि मोबाइल का OTP EVM कनेक्टेड है या नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक सवाल, एक शक पैदा हुआ है और FIR महाराष्ट्र पुलिस ने की है। किसकी है महाराष्ट्र में सरकार? कांग्रेस की तो नहीं है, इंडिया अलायंस की भी नहीं है, तो आपकी है ना। तो आपकी पुलिस अगर FIR करती है और जांच शुरू कर देती है तो आपको इंतजार करना चाहिए था BJP के केंद्रीय नेतृत्व को, है ना। लेकिन उन्होंने क्लीन चिट दे दी चुनाव आयोग को कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। सो बात ये कि लोकतंत्र में अगर शक पैदा हो, सवाल उठे, उसका शक दूर होना चाहिए, सवालों के जवाब मिलने चाहिए और हम मजबूती से ये लड़ाई को लड़ेंगे। अगर हम 2024 के इलेक्शंस की बात करें तो मैंने आपसे तब भी चर्चा करी थी और आपका यही जवाब था कि हमें लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को खत्म करना है। तो विपक्ष अगर कहते हैं कि आपका जो लोकतंत्र है तभी वैसे मजबूत रह सकता है जब विपक्ष मजबूती दिखा सके, तो इस बार तो विपक्ष मजबूत हो गया है, तो वाकई अब जो आप लोगों की चीजें थी तो जनता ने आप लोगों का साथ दिया है। देखिए, विपक्ष को जो नंबर मिले हैं वो बहुत मजबूत करते हैं, पर विपक्ष को एक मजबूत आवाज़ संसद के अंदर कर कोई दे सकता है, उसका नाम है श्री राहुल गांधी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें मैं भी थी और उसमें हम सभी ने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव रखा अध्यक्ष जी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने, कि श्री राहुल गांधी जी को लोकसभा में नेता विपक्ष की जो है वो भूमिका में आना चाहिए और पूरे विपक्ष की आवाज़, जो देश की आवाज़ है, उसे बुलंद करना चाहिए। राहुल जी ने उसके लिए अभी तक समय मांगा हुआ है। 2 फैसले उन्हें लेने थे, एक उन्होंने ले लिया है। रायबरेली गए, वायनाड गए, दोनों के लोगों से मिले और वायनाड के लोगों को उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं, मेरी बहन प्रियंका जो है वो जिम्मेदारी आपकी लेगी। तो वो लोगों ने उसको खुशी से स्वीकार किया और फैसला हो गया कि राहुल जी रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड से प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। और दूसरा फैसला लोकसभा में विपक्ष का है। लेकिन प्रियंका गांधी को जो वायनाड का एक तोहफे के रूप में राहुल भैया की तरफ से दिया गया है, तो अलका जी मैं यही जानना चाहूंगी कि लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष जो है इस बात से घेर रहा था कि प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो परिवारवाद का मुद्दा फिर उठेगा। प्रियंका गांधी भी ये बात लगातार कहती आई हैं, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक नई गाथा वायनाड में जो लिखी जा रही है, इसका अगर देखा जाए तो क्या उद्देश्य जनता के बीच जाएगा? देखिए, आप इसको परिवारवाद देखते हैं, हम इनका त्यागवाद और बलिदानवाद देखते हैं। कोई दूसरा नेता बताइए ना देश में जो उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से लड़ता हो और जीतता हो, जिसकी स्वीकार्यता हो, जिसका इतिहास, जिसका खानदान, जिसका त्याग बलिदान देश जानता हो। एक परिवार है जिसका नाम है गांधी परिवार। इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से लड़ती हैं, दक्षिण भारत से जीतती हैं। सोनिया गांधी जी बेल्लारी जाती हैं, लड़ती हैं और सुषमा स्वराज जी वहाँ पर जो है उनके सामने खड़ी थी, तब सोनिया गांधी जी जीतती हैं। राहुल गांधी जी केरला के वायनाड जाते हैं, लड़ते हैं और अब प्रियंका गांधी जी की भी शुरुआत उस केरला से हो रही है। मलयालम बोलते हैं वहाँ पर लोग, हिंदी नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर भाषा जो है वो प्रेम की है,
जुड़ाव की है, लगाव की है कि राहुल गांधी जी को लाखों वोटों से रायबरेली से भी और वायनाड से भी जिता देते हैं एक ही समय पर। सोनिया गांधी जी भी एक ही समय पर बेल्लारी दक्षिण भारत से और रायबरेली उत्तर प्रदेश से एक ही समय पर जीती थी। मजबूत चेहरा सुषमा स्वराज जी उतारा था। अब प्रियंका जी हैं, परिवारवाद है ना। आइए प्रियंका जी के सामने क्या स्मृति ईरानी हिम्मत दिखाएंगी। आइए वायनाड में स्मृति ईरानी जी, सुषमा जी ने हिम्मत दिखाई थी, परिणाम सबको मालूम है। आइए, मैं तो कह रही हूँ परिवारवाद है ना। आइए उस परिवारवाद को टक्कर दीजिए। केरला के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो परिवारवाद नहीं, त्याग और बलिदानवाद है। उस परिवार का एक इतिहास है कि आप अपने बाप के बाद दादा का नाम, पर दादा का नाम नहीं बता पाएंगे। पर अगर स्मृति ईरानी जी से पूछा जाए प्रियंका गांधी जी के पिताजी, दादी, दादा पर नाना, सबका इतिहास वो भी बता देंगे शायद। अलका जी, आखिरी के 2 सवाल लूंगी। सबसे पहले आपसे नीट एग्जाम को लेकर के जानना चाहते हैं कि लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है और विपक्ष ने भी रोजगार का मुद्दा एक बखूबी और बड़े पैमाने पर उठाया था। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसमें दखल अंदाजी करी है, लेकिन सत्ता पक्ष सुध ले रहा है? देखिए, मैं फिर कहूँगी ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। ये सिर्फ एक पेपर लीक हो गया, ठीक है, हमने रद्द कर दिया, पेपर दोबारा करा देंगे, नहीं। ये 30-40 लाख बच्चे जो मेडिकल की भर्ती की तैयारियों में थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मात्र 1 लाख भर्ती निकलती है और 30-35 लाख बच्चे पेपर में बैठते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि 1 लाख नहीं, 30-35 लाख होने चाहिए। अब बात यह है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खून खेल रहा है और बच्चों का भविष्य नहीं है, ये देश का भविष्य है। कितने अस्पतालों में गरीब इलाज कराने के इंतजार में है क्योंकि डॉक्टर भरपूर नहीं है, अस्पताल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। और ये पूरी प्रक्रिया को एक किसी आदमी के लालच, धन के लालच ने, पैसे के लालच में इतना अंधा कर दिया। और सत्ता उसके साथ खड़ी दिख रही है जो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIR हो रही हैं और पूरी एक तार जुड़े हुए हैं। हम देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ जो है बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार है जिसकी जांच जो है JPC द्वारा मांग की है, वो होनी चाहिए। अगर हम दिल्ली की पानी की समस्याओं को बात करते हैं, हाँ आखिरी सवाल है, पानी की समस्याओं को बात करते हैं तो चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, आप सब लोग जो है मटका फोड़ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है, लोकसभा में तो आप लोग एक साथ होते हैं, फिर जब दिल्ली की बात आती है तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिर से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अब केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? आपने माँ को देखा है कि बच्चे को सुबह उठाती है, नहलाती है, धुलाती है, खाना खिलाती है, लेकिन जब वो गलत करता है ना, तो उसको डांटती भी है, मारती भी है, माँ ने मारा है ना, सुन। तो यही हमारा रिश्ता है कि जहाँ पर आप अच्छा करेंगे या देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई में हम सब एक थे और हम एक रहे। लेकिन जहाँ पर लगा कि दिल्ली के लोगों के साथ उनके हक अधिकार, पीने का पानी, राजधानी दिल्ली है ना, कोई छोटी बात नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में लोगों के पास पीने का पानी नहीं हो तो आप सोच लीजिए इस देश के दूर गाँव में क्या होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं, आपने कहा कि दिल्ली राजधानी की बात है, यमुना की बात करते हैं, तो अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई। अगर यमुना साफ हो जाए तो क्या आज दिल्ली वासियों को दूसरे राज्यों पर आश्रित होना पड़ेगा? बहुत बड़ी बात की, 10 साल से यही तो हम सुन रहे हैं। केजरीवाल जी 2013 में आए थे और बोला कि यमुना को हम लोग जो है साफ करेंगे और पानी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज 10 साल जो बाहर थे, पानी नहीं साफ दे पाए, सरकार नहीं चला पाए, आज नतीजे सबके सामने हैं। वो जेल से कैसे सरकार चला रहे होंगे। मेरा तो ये भी आज सुझाव है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। वो जो आपने सर्वे कराया था केजरीवाल जी, वो फर्जी और फेक सर्वे था कि केजरीवाल जी अगर जेल जाएंगे तो वहाँ से सरकार चला सकते हैं और लोगों ने हाँ हाँ कहा है, किसी ने हाँ नहीं कहा। और अभी भी मैं दिल्ली वासी हूँ और लोग पानी के बिना जो है वो तरस रहे हैं इतनी गर्मी में। आपको इस्तीफा देकर किसी और को जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाएगी इस मुद्दे को? नहीं, बिल्कुल। हमारी जो लोकल बेसिक्स बिजली है, पानी है, साफ सफाई है, आपका रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सब मुद्दे तो स्वाभाविक है। जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो दिल्ली के चुनाव में वही मुद्दे रहेंगे और उस मुद्दों के लिए जवाबदेही जो सरकार है वही रहेगी। ठीक है, तो आप अलका जी को साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बखूबी तौर पर रखा।